कैसे हैं आप? आइस लेवी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जावा की जो सीरीज चल रही है इसमें हम आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, इंटरफेस एंड टाइप्स ऑफ इंटरफेस इन जावा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था जिसमें ये बात बताई थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं होता जावा में, तो उसका सोल्यूशन है इंटरफेस। एक तो ये इसका बेनिफिट रहता है इंटरफेस का। दूसरा और बेनिफिट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कोई चीज हम बना ली उसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली उनको यूज नहीं किया जाता, तो वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। बाकी अभी हम इसकी डेफिनेशन के साथ इसके फीचर्स भी पढ़ते रहेंगे। हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेस, उसके सिंटैक्स, उसकी डेफिनेशन और कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं। जैसे इनहेरिटेंस के टाइप्स है ना, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और ट्री या हायरार्किकल। तो इसी प्रकार इसके भी टाइप होंगे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड या ट्री। जितने भी हैं वो कैसे, क्या सिंटैक्स, क्या एग्जांपल, सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस है क्या। इन जावा एन इंटरफेस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। जैसे क्लास बनती है वैसे ही आपका इंटरफेस बनता है। डिफरेंस क्या रहेगा अभी हम समझ जाएंगे ये सारी बातें। An interface contains abstract methods but does not have a method body। means जैसे क्लास बनेगी, क्लास का नाम, ऐसे इंटरफेस का नाम। क्लास की जगह इंटरफेस वर्ड यूज करेंगे एक तो हम। दूसरी बात, बनेगा ये क्लास की तरह, जैसे क्लास बनाते हैं वैसे इंटरफेस बनेगा। क्लास का नाम दिया जाता है तो यहाँ इंटरफेस का नाम दिया जाता है। इसमें डाटा मेंबर फंक्शन होते हैं, इसमें भी डाटा मेंबर फंक्शन होते हैं। तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि इसमें जब हम डाटा मेंबर फंक्शन जो डिक्लेयर करेंगे वो जस्ट उनकी बॉडी नहीं होगी, कोई डाटा नहीं होगा, जस्ट डिक्लेरेशन होगी उन फंक्शन की भी, ये बनेंगे। हम बनाते नहीं है इंटरफेस में, बनाने उनको किसी क्लास में ही पड़ेगा। कैसे? उसको दूसरी जगह इनहेरिट करके, इंप्लीमेंट करके। अब ये कैसे होगा, अभी हम ये बात आपको समझाने वाले हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, क्लास और इंटरफेस दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट फर्क ये है इसमें डाटा मेंबर फंक्शन डिक्लेयर भी होते हैं, उनको इंप्लीमेंट कोडिंग भी बताई जाती है, उनकी बॉडी भी डिक्लेयर होती है। बट इंटरफेस में जस्ट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन तो किसी क्लास में ले जाके किया जाएगा। कैसे? Anyhow, an object is not created for an interface। किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जैसे क्लास है, उसके डाटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, उनको कॉल कराने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके उनको कॉल कराते हैं, बट इंटरफेस का नहीं करेंगे। तो इंटरफेस का कैसे करेंगे? इंटरफेस बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। इंटरफेस का पहले क्लास में इंप्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला। अब एक बात और थोड़ी सी बीच में बता दें, हम एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए हम एक्सटेंड वर्ड का यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में बताया है। इसी प्रकार एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में रीयूज करने के लिए भी हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। बट अगर आप इंटरफेस का क्लास में यूज कर रहे हो तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होगा। अब ये दोबारा सुन लीजिए, क्लास का क्लास में रीयूज करते हैं तो एक्सटेंड लगता है, इंटरफेस का इंटरफेस में करते हैं तो भी एक्सटेंड लगता है, बट इंटरफेस का क्लास में अगर यूज करेंगे तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज होगा। और जब तक हम किसी इंटरफेस का क्लास में यूज नहीं करेंगे तो उसको यूज कर भी नहीं पाएंगे। तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ इंटरफेस का हम यूज करने वाले हैं। एनीहाउ, तो एन ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता और इनडायरेक्टली यूज किया जाता है उसको एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। एनीहाउ, सो द इंटरफेस हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन ए क्लास। तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो किसी क्लास में उसको इंप्लीमेंट करके ही उसको यूज कर पाएंगे। एन इंटरफेस ओनली वेरिएबल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी डिफाइंड। वहां पर सिर्फ वेरिएबल और मेथड डिफाइन किए जाएंगे, ना कि उनकी बॉडी प्रॉपर बनाई हुई। ये हम बनाएंगे, उनके नाम लिखे जाएंगे। एनीहाउ, थ्रू दिस वी कैन आल्सो अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो मैंने फीचर बताया कि इनहेरिटेंस जो नहीं होता जावा में मल्टीपल, वो हम इंटरफेस के माध्यम से कर पाएंगे। दिस इज द डेफिनेशन या कंसेप्ट ऑफ योर इंटरफेस। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल के साथ। इंटरफेस कैसे बनाया जाएगा, उसका सिंटैक्स क्या है। हाउ टू राइट इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? हाउ टू राइट ए पर्टिकुलर, किसी को कैसे लिखें। तो इंटरफेस को कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, लिखेंगे हम। पहले क्लास, जहां क्लास बनाते हैं तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, पर यहां हम कीवर्ड क्या यूज करेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस, फिर इंटरफेस का नाम।
जैसे क्लास और क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ब्लॉक होगा, इसमें भी ब्लॉक है, उसमें भी ब्लॉक होता है। इसमें हम वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, डिफॉल्ट मेथड्स जो है, डाटा मेंबर, मेंबर फंक्शन सब हम यहाँ बताने वाले हैं। तो दिस इज द ओनली सिंटैक्स हाउ टू राइट इन कोडिंग। कोडिंग में हम कैसे लिखेंगे, देखिए इंटरफेस, इंटरफेस का नाम मैंने लिया हेलो, एक इंटरफेस बनाया उसका नाम हेलो, उसका ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद, ये है ओनली इंटरफेस। इसमें मैंने पब्लिक वॉइड सम सेमीकोलन, यहाँ देखो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया पर उसके पीछे सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया, मतलब एक इंटरफेस बनाया, यहाँ से यहाँ स्टार्ट, ये इंटरफेस है, इसका नाम हेलो है, इसमें एक ही फंक्शन डिक्लेयर करके छोड़ दिया, ये इंटरफेस बन गया। बट अब इसी इंटरफेस को यूज कैसे करेंगे, किसी क्लास में, अब दूसरी कोई क्लास बनाएंगे, क्लास फर्स्ट, उसमें हम इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं। अगर क्लास को क्लास में यूज करते तो क्या करते, हम करते हैं एक्सटेंड, बट यहाँ इंटरफेस को क्लास में यूज कर रहे हैं तो हम करेंगे इंप्लीमेंट्स। तो हम क्लास फर्स्ट बना रहे हैं और इसमें एक कीवर्ड यूज करेंगे इंप्लीमेंट्स। किसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, हेलो को, तो हेलो के फंक्शन यहाँ आगे उनको हम ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप एक क्लास और दूसरी क्लास में सेम नाम के फंक्शन है, उनमें इनहेरिटेंस है, तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो उसको यहाँ भी लिखा गया है, उसको यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है, तो उसको ओवरराइडिंग बोलते हैं। जैसे अब यहाँ इंटरफेस में सम नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, बट इसको यहाँ बुला के इस क्लास के अंदर, कौन सी क्लास में, फर्स्ट में, इसको इंप्लीमेंट करना मतलब इसको बुला लेना, बुला लिया और यहाँ बुला के इसकी बॉडी बनाई, ठीक है। तो इंटरफेस में सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, तो उसकी बॉडी डिक्लेरेशन जिस क्लास में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिस क्लास में उसको बुलाया जाएगा, वहां उसकी बॉडी तैयार की जाती है। इतना ही होता है इंटरफेस में, मतलब बेस ये होता है। ओके एनी हाउ, अब हमने यहाँ एक इंटरफेस बनाया सम नाम का, उसमें फंक्शन लिया, बट उसको यहाँ बुला के उसकी बॉडी तैयार कर दी। अब नॉर्मल बात है, हमारे पास क्लास है, उसका फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल कराना है तो हमारी मेन क्लास होएगी। हमने एक क्लास बनाई, क्लास आइसोलेबी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जिस नाम से हम सेव करते हैं, ये मेन क्लास है। अब ये एक क्लास है, ये एक इंटरफेस है, ये मेन क्लास है। अब इसका यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया एक्स, और एक्स के साथ हम जो क्या कर रहे हैं, सम नाम का फंक्शन कॉल भी करा रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ, बात तो वही है, क्लास भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फंक्शन भी कॉल हो रहा है, बट ये फंक्शन इंटरफेस से बुला के उसको बनाया गया है, तो ये इंटरफेस होता है। वेरी इजी, नथिंग, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, देखो इंटरफेस का कहीं भी, ये एब्स्ट्रैक्ट भी कहलाएगा। गॉट इट। तो जहां भी एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक आता है तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो अब इस चीज को हमें इंप्लीमेंट करके दिखाना है VS कोड में कि इंटरफेस को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। फिर इसके सारे फर्दर जितने भी टाइप हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो मूव टू VS कोड। यस, तो यहां हम स्टार्टिंग कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम की। यहां हम एक ऐड कर लेते हैं इंटरफेस के लिए प्लस, और यहाँ लिखेंगे इंटरफेस के लिए इंटर लिख लेते हैं, INTER, इंटर ओनली, पूरा मत लिखना, कई बार कीवर्ड हो सकता है, वो कीवर्ड तो है ही, तो इंटर लिख लेते हैं, क्लास का नाम इंटर। ओके, तो INTER इंटर डॉट जावा, इस नाम की हम क्लास बनाएंगे जिसमें हम ये सारा करने वाले हैं। ओके, अब हम यहाँ आगे, अब यहाँ हमारे पास क्लास बनाई हमने इंटर। ओके, और इंटरफेस के लिए इंटर क्लास बनाई जो मेन क्लास होगी हमारी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है नाम इंटर लेना है, कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। इसमें लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यस, और ब्लॉक, और इसका भी ब्लॉक, ये ब्रैकेट्स हैं, फिर बाद में एंटर, इसका ब्लॉक, एंटर, यस। अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा नीचे कवर कर लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अब हमें दिख रहा है कि एक हमारी मेन क्लास है, ये पब्लिक क्लास इंटर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन क्लास है। इससे ऊपर हम एक क्लास बनाएंगे, एक इंटरफेस, और उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यस, यहाँ इससे ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर बनाएंगे एक इंटरफेस। इंटरफेस का नाम ले लेते हैं हम हेलो ले लेते हैं, हेलो। ओके, और इसके अंदर ब्लॉक बनाएंगे इसका, इंटरफेस का, जैसे क्लास का बनता है। और ये हमारी क्लास की तरह ही है, बस इंटरफेस कीवर्ड यूज किया है हमने, इंटरफेस का नाम रखा है हेलो। इसमें एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड सम, सम नाम का एक फंक्शन हम जो ओनली इंटरफेस में डिक्लेयर करके छोड़ देंगे। यस, ओके, ओनली डिक्लेरेशन हुई। अब नीचे एक बनाएंगे क्लास फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी है, स्टार्ट ब्रैकेट बंद। यस, यहां पर हम ये चाहते हैं कि जो ये फंक्शन बनाया, एक्चुअली हम इस क्लास में इसके फंक्शन तो होंगे ही होंगे,
इसके अलावा इस फंक्शन को भी हम अपने तरीके से ओवरराइड कर सकते हैं। पहले इसको ही कर लेते हैं, फिर अदर फंक्शन भी बना के दिखाएंगे आपको। यहां पर यस पब्लिक स्टैटिक void सम, यस सेम जो नाम लिया वो एज इट इज लिया हमने, इसी सम को यहाँ बना रहे हैं हम, क्योंकि अब इसको इसमें इंप्लीमेंट करेंगे। एंटर, इसका ब्लॉक बना लेंगे, ये एंटर करेंगे यहाँ से, ये ब्लॉक प्रॉपर दिखे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं। यहाँ मेडिसिन का प्रोग्राम बना लेते हैं इंट। वैसे तो यहाँ एक मैसेज लिख के भी हम काम चला सकते हैं, पर कोई बात नहीं, सिखा रहे हैं थोड़ा सा अर्थमेटिक कोडिंग तो करें। ए बी सी लेंगे, ए बी और सी, सेमीकोलन, ए में 10, बी में 20 और सी में इन दोनों का एडिशन कर देते हैं। अब हमारे पास सम नाम का फंक्शन तैयार हो चुका है, ठीक है। और वो कहाँ से उठाया गया है, इंटरफेस से उठाया गया है, क्योंकि सेम नाम उसमें लिया है हमने, ठीक, सी सेमीकोलन। बट ये अब बना तो लिया, पर यहाँ इसको जब तक यहाँ बुलाएंगे नहीं तो ये इसमें एरर दिखाएगा, इसलिए इसे यहाँ करेंगे इम्प्लीमेंट्स यस स्पेस और किसको, हेलो को, एंटर। अब हमारे पास एक इंटरफेस है, उसमें एक फंक्शन डिक्लेयर किया ओनली, और उसको इंप्लीमेंट किया इस पर्टिकुलर हेलो को यहाँ, ताकि इसको यहाँ बना सकें, और यहाँ इसको बना लिया। अब इस फंक्शन को कॉल कराना है तो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ, यस फर्स्ट क्लास जो हमने बनाई है इसका ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एफ नाम ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं आप, न्यू फर्स्ट, यस और एफ के साथ कॉल करा लेंगे हम, एफ डॉट एंटर सेमीकोलन, पहले सेमीकोलन लगा देते हैं, एफ डॉट सम सेमीकोलन। दैट्स ऑल, वेरी इजी, कुछ नहीं था। इंटरफेस में जब एक इंटरफेस बनाया उसमें डिक्लेरेशन की, बट उसको यहाँ इंप्लीमेंट करके और हमने यहाँ इसको बॉडी दे दी और उसको इसी के ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करवा दिया। तो ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। कैसे क्लास में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैंने एक बात स्टार्टिंग में बता दी, क्लास को क्लास में यूज करते हैं तो एक्सटेंड, इंटरफेस को इंटरफेस में करते हैं तो भी एक्सटेंड, पर इंटरफेस को क्लास में करेंगे तो इंप्लीमेंट्स। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एक बात और ध्यान रखें, आप इसको रन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक जो इंटरफेस में है वो नहीं लेंगे आप, स्टैटिक काट दीजिए। और यहाँ भी बनाया हमने वर्ड सब में स्टैटिक, यस, और यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ स्ट्रिंग, यस ये ऐड कर देंगे। कोड में कोई एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माइनर मिस्टेक स्ट्रिंग जो एस है ये लेना हमें पता है कि मेन क्लास है, तो इसमें लेना जरूरी है। अब हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। इंटरफेस लिया हेलो, पब्लिक वॉइड सम, और यहाँ पब्लिक वॉइड सम को हमने एक्सप्लेन किया, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग के साथ यहाँ एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करा दिया। अब इसको हम कर लेते हैं सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रन। ओके, तो रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 30। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर इसने करके दिखा दिया यूजिंग इंटरफेस। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इंटरफेस। इसको थोड़ा साइज छोटा कर दीजिए ताकि एक ही कोड में सारा हमें रिप्रेजेंट हो। यस, ओके। अब यहाँ इंटरफेस है, यहाँ हमारी क्लास है, इंप्लीमेंट है, और ये मेन क्लास है जिसमें इनको इंप्लीमेंट किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको रन करते समय आपको दिक्कत ना आए। मूव टू पीपीटी। तो ये था हमारा इंटरफेस। इंटरफेस के बाद हम आगे इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरफेस इन जावा। देखिए, जैसे इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं वैसे ही इंटरफेस के टाइप होते हैं। सिंगल लेवल इंटरफेस, एक इंटरफेस का दूसरे में यूज करें तो सिंगल लेवल है। मल्टी लेवल इंटरफेस, एक इंटरफेस का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में यूज हो तो वो लेवल बढ़ गया, तो आपका मल्टी लेवल इंटरफेस होगा। जैसे इनहेरिटेंस के टाइप हैं वो सारे आपके इंटरफेस के भी टाइप हैं। मल्टीपल इंटरफेस क्या होता है, दो इंटरफेस को एक साथ किसी एक में यूज करें, दो का एक में यूज करें तो मल्टीपल इंटरफेस होगा, जो कि इनहेरिटेंस में नहीं होता पर इंटरफेस में होता है। ओके, हायरार्किकल या ट्री में क्या होता है, एक का दो जगह यूज करें, एक इंटरफेस बनाएगा उसका यहाँ भी यूज करें, हम यहाँ भी यूज करें, दो जगह यूज करें, तो वो आपका होगा ट्री या हायरार्किकल। उसके बाद हाइब्रिड, कोई भी 2 और मोर टेक्नोलॉजी, कोई भी 2 टाइप के या 3 टाइप के इंटरफेस का जो है इन इम्प्लीमेंटेशन है, रीयूजेबिलिटी, उनको मिक्स कर दिया जाए तो वो आपका हाइब्रिड कहलाता है। जैसे सिंगल लेवल ले लें, 1 का 2 में, पर 2 का 2 जगह यूज करते हैं, वो ट्री हो गया। तो ये जो टोटल मिला के क्या बनाएगा आपका
हाइब्रिड इंटरफेस। अब हम मूव करते हैं सिंगल लेवल इंटरफेस की तरफ। यस, सिंगल लेवल आपका जो इंटरफेस है, इसमें क्या एग्जांपल है, देखिए, सिंगल चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड प्रॉपर्टी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल की प्रॉपर्टी सिंगल में यूज हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, आप यहाँ क्लास यूज ना करके आप यहाँ इंटरफेस लिखेंगे, सिंगल चाइल्ड इंटरफेस इज ड्राइव्ड प्रॉपर्टी डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इंटरफेस, तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल लेवल इंटरफेस कहलाएगा। जैसे एक की प्रॉपर्टी दूसरे में आती है, लाइक इनहेरिटेंस। अब इसका हम एग्जांपल पढ़ते हैं सिंगल लेवल इंटरफेस का। जैसे देखिए, हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का नाम लिया, इसी प्रकार दूसरा इंटरफेस बनाया, उसका भी नाम लिया। पर एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में जब यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्लास का क्लास में यूज करते हैं एक्सटेंड, इंटरफेस का इंटरफेस में यूज करते हैं एक्सटेंड, पर इंटरफेस का क्लास में करेंगे तो इंप्लीमेंट्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो यहाँ एक्सटेंड किया, मतलब इसमें कोई फंक्शन है, इसमें कोई फंक्शन है, इनका इसमें लेके आने दोनों, तो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस है, इसमें सब नाम का फंक्शन है, एक और इंटरफेस है, इसमें सब नाम का फंक्शन है, पर इसको इसमें यूज किया है, एक्सटेंड किया है। इसका मतलब सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करना है सेकंड को। अब एक क्लास बनाई हमने हेलो नाम की, इसमें इंप्लीमेंट कर दिया सिर्फ सेकंड को, तो ये दोनों फंक्शन यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, अब दोनों फंक्शन को यहाँ बना लेंगे और सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके ये दोनों फंक्शन कॉल करा लेंगे। दो फंक्शन है पर दोनों अलग अलग इंटरफेस के हैं। इसका इसमें एक्सटेंड करने के बाद इसको इसमें इंप्लीमेंट किया है, तो सिर्फ एक को ही हमें एक्सटेंड इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सेकंड वाले को, फर्स्ट को डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसको एक्सटेंड कर रखा है। तो इस चीज को हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। VS कोड की तरफ मूव करते हैं। यस, तो यहाँ देखिए, अब हम सिंगल लेवल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए एक इंटरफेस है, एक क्लास है, इसका हम यूज कर रहे हैं, पर यहाँ दो इंटरफेस बनाने हमें, एक इंटरफेस का दूसरे में, तो इससे ऊपर एक इंटरफेस और बना लेते हैं। यस, लिखें इंटरफेस, इंटरफेस वेल, वेल नाम का बना लेते हैं, इंटरफेस वेल। यस, और इसमें एक पब्लिक वॉइड सब नाम का फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सब। ओके, और इसमें हम यस XYZ लेंगे, सॉरी हमने जस्ट डिक्लेयर करना है ना इंटरफेस में, तो डिक्लेयर किया। अब यहाँ एक इंटरफेस है जिसमें सब नाम का फंक्शन है, दूसरा है हेलो नाम का जिसमें सम नाम का। अब इसका इसमें क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स। और किसको करेंगे एक्सटेंड्स, किसको करेंगे, वेल को। यस, तो अब इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई हमारी, और इसको हम यहाँ इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं। इसका मतलब इस फंक्शन को, इस फंक्शन को, दोनों को यहाँ बना सकते हैं। अब हम यहाँ बनाएंगे, अब पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड सब, और यहाँ पर हम एक कोई मैसेज ही डाल देते हैं सिंपल। आप सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, इसमें कर देते हैं इट इज सब्ट्रैक्शन, सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें एक मैसेज डाल देते हैं इट इज सब्ट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इट इज ए फर्स्ट इंटरफेस, कुछ भी लिखो मर्जी आपकी, इट इज सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, ओनली ए मैसेज। ठीक है, आप यहाँ पूरा प्रोग्राम वेरिएबल लेके जैसे इसमें किया है सब्ट्रैक्शन का बना सकते हैं, सेमीकोलन। ओके, अब हम इसको भी यहाँ कॉल करवा सकते हैं। यस, एफ डॉट सब। अब इस पूरे प्रोग्राम को एक बार मैं समझा देता हूं ताकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे। यस, देखते हैं दोबारा। एक इंटरफेस बनाया आपने वेल नाम का, इसमें एक फंक्शन लेके छोड़ दिया सब नाम से। दूसरा एक इंटरफेस बनाया हेलो नाम से, और उसमें सम नाम का एक फंक्शन बना के छोड़ दिया, मतलब डिक्लेयर करके छोड़ दिया। इसका इसमें क्या किया, एक्सटेंड किया। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है ड्राइव हो गई हमारी, इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर ड्राइव हो चुकी है। अब इसको ना, जो हमारा इंटरफेस बना है हेलो, इसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे किसके अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। इसका मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर अब ये दोनों फंक्शन यहाँ बनाए जा सकते हैं। हमने इन दोनों फंक्शन को यहाँ बना लिया, अलग अलग इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका इसमें हम ले आए थे। ये सिंगल लेवल इंटरफेस है, सिंगल लेवल। ठीक है, कि इसका इसमें कर दिया, इन दोनों को यहाँ बनाया, बनाने के बाद में सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट लेके
और इन दोनों के फंक्शन हमने कॉल करवा दिए। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो पहले हम इसको फाइल में जाके क्या करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम यहाँ कर देंगे रन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 30 और इट इज सब्ट्रैक्शन, ये दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं जो कि दो अलग अलग इंटरफेस के थे। क्लियर। तो यहाँ हमने सीखा कि हम सिंगल लेवल इंटरफेस के बीच में इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात ऐसे करें कि मल्टी लेवल की बात करें, जैसे कि पीपीटी की तरफ मूव करते हैं, यस, तो सिंगल लेवल इंटरफेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मल्टी लेवल इंटरफेस। मान लो एक की प्रॉपर्टी दूसरे में गई, दूसरी तीसरे में गई, मतलब एक और लेना है, बस इतनी सी बात है। एक इंटरफेस होगा, दूसरा होगा, दो तो हम बना चुके, एक तीसरा और बना लेंगे। ठीक है, अब तीन का हम यूज करेंगे एक साथ। ठीक है, कैसे करेंगे, मूव करते हैं हमारा कोड की तरफ। यस, अब यहाँ पर हमारा जो है सिंगल लेवल है, हम यहाँ पर मल्टी लेवल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इससे ऊपर एक और इंटरफेस बना लेंगे, एक और बना लेते हैं। यस, इंटरफेस आइसले भी बना लेते हैं, इंटरफेस आइसले भी, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाएंगे। यस, आइसले भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया करो आपको अगर ठीक लगे तो। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी लैंग्वेज हम सिखाने वाले हैं, लगभग थ्योरी और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट आपको सारे हम समझाएंगे। तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। यस, और इंटरफेस हमने बनाया इसलिए फिर इसमें पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन का डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अब इसको इसमें एक्सटेंड कर लेते हैं। यस, एक्सटेंड आइसले भी। यस, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इसकी इसमें आ गई, तो ये मल्टी लेवल इंटरफेस हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें आ गया, इसमें इसमें आ गया, तो इसका मतलब सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट लेके हमने इनके तीनों कॉल करा लेने, और इसका इन तीनों को यहाँ पर बनाना भी है। तो यहाँ तीसरा फंक्शन भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का बना लेते हैं, और इसमें भी जस्ट एक मैसेज लिख देते हैं, आप यहाँ कोडिंग करके देख सकते हो, पब्लिक वॉइड MUL। यस, और इसमें मैसेज ही लिख देते हैं, system.out.println इट इज सब्ट्रैक्ट, इट इज मल्टीप्लिकेशन। सेमीकोलन। यस, अब इसको भी हम यहाँ कॉल करवा लेंगे। अब इसको कंप्लीटली एक बार कोड को दोबारा समझा देंगे आपको, ताकि आपको मल्टी लेवल जो इंटरफेस है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब हो क्या रहा है, पहले एक इंटरफेस है, फिर दूसरा इंटरफेस है, फिर तीसरा है। पहले का जो आइसोलेबी को एक्सटेंड कर लिया वेल में, वेल को एक्सटेंड कर दिया हेलो में, तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इसको इसमें आ गई, इसको इंप्लीमेंट कर दिया एक क्लास के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों आ गए। अब इसमें अन तीनों को बना भी लिया, 1 2 एंड 3। अब तीनों बना लिया इस क्लास में, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके तीनों को कॉल भी करवाते हैं। क्लियर। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। फाइल में गए और इसको किया सेव करने के बाद इसको हम रन कर लेंगे। अब इससे क्या हो रहा है देखिए, 30 इट इज सब्ट्रैक्शन, इट इज मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों कॉल हो रहे हैं हमारे, तीनों जो हमने इसमें बनाए। तो आप इस कोड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बना के देख सकते हैं। कोई इश्यू आता है तो आप चेकआउट करते हैं। जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च होने वाली है islaby.com, वहां पर आपको इसके नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। एनी हाउ, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। अब है मल्टी लेवल के बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, मल्टी लेवल का हमने पढ़ लिया है। अब है मल्टीपल इंटरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मल्टीपल इंटरफेस है वही तो सॉल्यूशन है मल्टीपल इनहेरिटेंस ना होने का। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, इसलिए इंटरफेस बना है, और इंटरफेस इस चीज को इंप्लीमेंट करता है। कैसे करता है, दो की प्रॉपर्टी एक में यूज कर लें हम, तो ये मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। मदर के पास प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपकी मदर मान लीजिए इकलौती है कहीं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, आपके फादर साहब के पास भी बहुत प्रॉपर्टी है, दोनों की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यूज कर सकते हैं आप। तो वो जो इनहेरिटेंस होगा वो कौन सा होगा आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस या इंटरफेस ये कह सकते हैं आप। अब इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, अब हमने एक इंटरफेस बनाया, ये दूसरा बनाया, ठीक है, और ये हमने देखिए क्या किया, एक इंटरफेस फिर दूसरा इंटरफेस, तीसरा बनाया ना उसमें एक्सटेंड किया फर्स्ट इंटरफेस कोमा सेकंड इंटरफेस।
जस्ट इतना। तो इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, इसकी इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें आ गई, तो ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल को। कैसे, देखिए एग्जांपल से समझा देते हैं। एक इंटरफेस बनाया फर्स्ट, एक इंटरफेस बनाया मैंने सेकंड, ठीक है, इन दोनों को यूज करना है, तो मैंने इंटरफेस बनाया थर्ड और एक्सटेंड किया फर्स्ट कोमा सेकंड, फर्स्ट कोमा सेकंड लिखा। अब इसमें इन दोनों के फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया और इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट लेके तीनों के फंक्शंस को मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें सम नाम का फंक्शन है, इसमें सब नाम का फंक्शन है, और यहाँ हमने क्या किया, और थर्ड एक इंटरफेस और लिया जिसमें मल्टीप्लिकेशन का नाम है, पर इन दोनों को इसमें यूज किया है। सिर्फ हम थर्ड को ही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस हेलो क्लास में, जिसके कारण ये तीनों फंक्शन जो इसमें था, इसमें था और इसमें था, तीनों को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद डिफाइन करने के बाद इसका ऑब्जेक्ट लेके तीनों को कॉल भी करवा लेंगे। तो यहाँ पर दो इंटरफेस को एक इंटरफेस में बुलाया जा रहा है और फिर उस इंटरफेस को क्लास में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इस चीज को हम VS कोड में रन और कर लेते हैं। यस, तो यहाँ हम चाहते क्या है, यहाँ हम ये चाहते हैं कि एक इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस है, ये तीसरा है, तीन इंटरफेस हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को डायरेक्टली यूज करना है, तो यहाँ हम इसको काट देंगे, यहाँ एक्सटेंड नहीं करने वाले, मतलब ये दो हो गए अलग अलग, ये मदर है, ये फादर है, ये बच्चा है। अब ये यूज करना चाहता है यहाँ, तो यहाँ कोमा लगाएंगे, कोमा, और वेल तो हमने यूज कर रखा है, आइसलेबी और, तो आइसलेबी और वेल दोनों की प्रॉपर्टी हेलो के पास आ गई और हेलो को इंप्लीमेंट कर लिया है हमने इस क्लास के साथ। इसका मतलब ये तीनों यहाँ बन सकते हैं जो बने ही पड़े हैं और हेलो का फंक्शन कॉल हुआ ही पड़ा है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें तो सिर्फ ये करके दिखाना था कि एक का दो में फिर ऐसे यूज कर सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, अब इसको हम करेंगे रन, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज 30, इट इज सब्ट्रैक्शन, इट इज मल्टीप्लिकेशन, तीनों कॉल हो गए, क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है मल्टीपल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पीपीटी की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा हायरार्किकल जो ट्री इंटरफेस है वो क्या होगा, कोई भी टू और मोर टेक्नोलॉजी को अगर हम मिक्स कर दें, मान लीजिए आपने सिंगल लेवल इंटरफेस किया, अब सिंगल का दो जगह यूज कर दो आप, ठीक है, फिर इसके साथ भी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, इसके साथ भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप करके देख लें, कोई इश्यू है तो आप कमेंट करें, हम बता भी देंगे आपको, बाकी हो जाना चाहिए। इनहेरिटेंस और इंटरफेस के दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से करने के बाद आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। आप अपने चैनल को, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे डाटा आपको देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।